नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 2 अनूठे इंसान का अभ्यास करेंगे। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो चलिए पहला प्रसंग देखते हैं। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन बोनापार्ट जब छोटे थे तभी से वह सत्य बोलते थे, यानी कि सत्यवादी थे। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। एक दिन नेपोलियन और उसकी बहन इलाइजा दोनों लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इलाइजा छिप गई थी, यानी कि उसकी बहन छिप गई थी और नेपोलियन उसे ढूंढ रहा था और ढूंढने के लिए वह इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। इलाइजा को ढूंढने के लिए जब वह इधर उधर दौड़ रहा था तो एक लड़की के साथ टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। जिस लड़की के साथ वह टकराया वह लड़की अमरूद बेच रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नेपोलियन जब वह लड़की के साथ टकराया तो लड़की की टोकरी नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए और नीचे कीचड़ होने के कारण टोकरी हाथ से गिर गई तो अमरूद भी खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? और वह लड़की रोने लगी और कहती है कि अब अमरूद खराब हो गए हैं तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। जब लड़की रोने लगी तो नेपोलियन की बहन इलाइजा नेपोलियन से कहने लगी कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। तब नेपोलियन इलाइजा को मना करता है और कहता है कि हमारे कारण ही इस लड़की का नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा। इलाइजा से यह बात कहकर नेपोलियन ने अपनी जेब में से 3 छोटे सिक्के निकाले और लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। और लड़की को वह 3 सिक्के दे देता है। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। नेपोलियन ने जब 3 सिक्के उस अमृत वाली लड़की को दिए तो वह लड़की कहती है कि यह 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तब नेपोलियन उस लड़की को कहता है कि अच्छा तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत मारेंगी तो चलो हमारे साथ घर चलो, मैं अपनी माँ से तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। जब नेपोलियन ने लड़की को साथ आने के लिए कहा तब इलाइजा उसे मना करती है और कहती है कि भैया इस लड़की को हम घर ले गए तो माँ बहुत नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। नेपोलियन इलाइजा की बात मानता नहीं है। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन उस लड़की को घर ले जाता है और माँ को सारी घटना बताता है और माँ से कहता है कि माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए।
ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। जब नेपोलियन माँ से कहता है तो माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जेब खर्च में से इस लड़की को पैसे दे दूंगी तो तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन ने माँ से कहा कि ठीक है माँ, मुझे 1 महीने तक जेब खर्च नहीं देना। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन ने उस लड़की को जो धक्का दे दिया था उसकी सजा मिली, क्योंकि उसे 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिला, लेकिन जब वह सत्य बोला तो उसके कारण उसे अद्भुत आनंद मिला। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। हकीकत में नेपोलियन सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान थे। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। बचपन से ही उसे अपने आप पर दृढ़ आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। अब दूसरी कहानी है सच्चा दान। मालबार यानी कि केरल की बात है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांगी। केरल की बात है, वहाँ एक बडगरा नामक गांव है। वहाँ एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें गांधी जी ने अपने भाषण में वहाँ उपस्थित सभी लोगों और बहनों से जेवरों की मांग की। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। गांधी जी के कहने पर कई बहनों ने अपने जेवर गांधी जी को दे दिए, भेंट में दे दिए। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे और जब वह जेवर आ गए, अपना भाषण समाप्त हो गया तो गांधी जी उन जेवरों की नीलामी करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। जब गांधी जी उस जेवरों की नीलामी कर रहे थे तो उसी समय कौमुदी नाम की एक लड़की जो 16 साल की थी, वह धीरे से उस मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोला, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? उस 16 वर्ष की कन्या ने अपने हाथ से एक सोने की चूड़ी उतारी और गांधी जी से कहती है कि क्या आप इसके बदले मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधी जी जब अपने हस्ताक्षर उस लड़की को दे रहे थे तब उस लड़की ने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी उसे कहते हैं कि दोनों चूड़ियाँ देने की अभी ज़रूरत नहीं है, वह ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। यानी कि एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा, तुम्हें दूसरी चूड़ी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया और बाद में कौमुदी ने अपने गले में जो सोने का हार पहना था उसे भी उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी उस लड़की से कहते हैं कि तुम इतने जेवरों का दान दे रही हो तो तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। वह गांधी जी को कुछ जवाब नहीं देती और कानों में जो रत्न जड़ित बूंदे पहनी थी
वह भी निकाल देती है। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी फिर से उसे पूछते हैं कि तुमने अपने माता पिता से पूछ लिया है? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तब जब गांधी जी उससे पूछते हैं कि माता पिता से आज्ञा ले ली है, तब कौमुदी कुछ उत्तर दे उससे पहले ही बीच में से किसी ने कहा कि इसके पिताजी तो यहाँ ही है, जो मानपत्रों की नीलामी करने में बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं, वही इसके पिताजी है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तब गांधी जी कौमुदी से कहते हैं कि तुम अपने सारे गहने दे रही हो, लेकिन बाद में तुम कभी नए गहने बनवा नहीं सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली और कौमुदी यह शर्त स्वीकार कर लेती है। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी ने जब कौमुदी को हस्ताक्षर दे दिए और हस्ताक्षर के नीचे एक वाक्य लिखा कि तुम्हारे आभूषणों का दान जो तुमने दिया है, उसके आगे तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि सच ही है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बाल मित्रों, इकाई 2 अनूठे इंसान यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 3 जरा मुस्कुराइए का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।